आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने से पहले यदि आप लोग यूपी पुलिस या फिर एसएससी एमटीएस या अदर कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहती है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे। यह दोस्तों आप लोगों को किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाया जाए। इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। दोस्तों नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क के मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चार मीनार। दोस्तों चार मीनार यह किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों चार मीनार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। जो चार मीनार है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बिंदुसार। दोस्तों जो सम्राट अशोक थे यह दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों जो सम्राट अशोक थे यह मौर्य वंश के एक शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चेतक। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1919 ईस्वी में। दोस्तों 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1498 ईस्वी में। दोस्तों वास्को डिगामा यह भारत में 1498 ईस्वी में आया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी जी द्वारा। दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा आज़ादी के समय जब लड़ाई चल रही थी उस टाइम दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है और यह दोस्तों बार रिपीट होता है। आप लोगों को दोस्तों मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बोध गया में। दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध जी को यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विष्णुगुप्त। दोस्तों विष्णुगुप्त यह चाणक्य का एक अन्य नाम था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया और यह दोस्तों काफ़ी बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जानकीनाथ बोस। दोस्तों जानकीनाथ बोस यह सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बहादुर शाह जफर। दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर। दोस्तों अकबर द्वारा दीन-ए इलाही यह प्रचारित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद यह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मौत को खुद गले लगाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य में। दोस्तों श्रवणबेलगोला यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौर्य वंश के। दोस्तों महान सम्राट अशोक यह मौर्य वंश के एक शासक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। दोस्तों कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के राष्ट्रगान को लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12 मार्च 1930 ईस्वी में। दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाबर द्वारा। दोस्तों बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर यह पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। दोस्तों उत्तराखंड राज्य इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों आप लोगों का इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों का इस प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अजमेर में। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद यह दोस्तों अजमेर में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर ने। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण यह अकबर द्वारा कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों कार्ले की बौद्ध गुफाएं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है त्रिपिटक। दोस्तों त्रिपिटक यह बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1885 ईस्वी में। दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भागीरथी नदी के तट पर। दोस्तों प्लासी की लड़ाई यह भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शाहजहां। दोस्तों शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1965 ईस्वी में। दोस्तों 1971 से पहले भारत पाक युद्ध यह 1965 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते से कहाँ पर उतरा था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कालीकट केरल राज्य में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ईंट के बने भवन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मोतीलाल नेहरू। दोस्तों मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों खजुराहो के स्मारक यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1965 ईस्वी में। दोस्तों 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को यह बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जयपुर के जय सिंह द्वितीय द्वारा। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण यह जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता से। दोस्तों कोलकाता से यह भारत की राजधानी को दिल्ली शहर स्थानांतरित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके के टॉप 50 प्रश्न कराए, जो दोस्तों परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखा था, जिसे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो